बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग, और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करने की, सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आगे बहुत सी इसके बारे में वीडियोज़ होंगी, पूरी सीरीज़ होगी, लेकिन आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होगा। और इस खूबसूरत टॉपिक का नाम है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग अब क्या है, इसको अगर आम और सादा ज़ुबान में मैं आपके सामने बयान करूं तो ये वो तौर तरीक़े हैं, वो सेट ऑफ़ स्किल्स आप कह लें, जिनके थ्रू बच्चा जब इस दुनिया में आता है उस वक्त से लेकर बड़े होने तक उसकी जिस तरह से पेरेंट्स नशोनुमा करते हैं, जिन टेक्निक्स के थ्रू या जिस तरह से भी वो अपने बच्चे को सिखाते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो पेरेंटिंग में आ जाते हैं। और मेनली जो स्किल्स पेरेंटिंग में आते हैं वो फ़िज़िकल केयर है, नर्चरिंग है और गाइडेंस है। फ़िज़िकल केयर में आप मतलब बच्चे को फूड प्रोवाइड करना, उसको रहने के लिए सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करना, उसकी क्लॉथिंग प्रोवाइड करना, उसकी तमाम जो फ़िज़िकल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना जो है वो आ जाता है फ़िज़िकल केयर में। और नर्चरिंग में क्या कि उसको लव उसको प्रोवाइड करना, उसको अफेक्शन, जहाँ पे उसको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है वहाँ पे उसको एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट, उसको ये एहसास दिलाना कि हम तुम्हारे साथ हैं या वी आर बिहाइंड यू। ये सब चीज़ें जो है वो नर्चरिंग में आ जाती हैं। इसके अलावा गाइडेंस जो है वो भी एक मेन स्किल है। इसमें उसको कॉन्सेप्ट देना है, उसको राइट और रॉन्ग का, उसको सही और गलत का बताना, ये भी जो है वो एक मेन पेरेंटिंग स्किल है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही पेरेंटिंग में इन्वॉल्व हों। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल हो सकती है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि वो पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को कंसीव किया, जिनके घर में बच्चे की पैदाइश हुई, वो ही पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उनमें से एक नहीं रहता और वो दूसरा जो है पेरेंट जो है वो शादी कर लेता है, तो इस तरह जो स्टेप पेरेंट होगा वो पेरेंटिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो या फिर बच्चे को लीगली कोई पर्सन जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है लीगली तौर पे, तो वहाँ पे फिर जो अडॉप्टिव पेरेंट होंगे वो पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होंगे। या खुदा न खासा किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा हादसा होता है कि उसके पेरेंट्स नहीं रहते और कोई बंदा जो है वो कुछ अरसे के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, क्योंकि अब उस बच्चे के पास ना कोई शेल्टर है या रहने की कोई जगह नहीं है या कोई रिलेशंस नहीं है, तो वो कुछ अरसे के लिए उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। वो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं और सम टाइम वो पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम पेरेंटिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। ये तो अगर देखा जाए तो ये तो एक नेचुरल स्किल है जो हर जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। तमाम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को जो है वो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक फूड, शेल्टर, सब चीज़ें जो है वो फ़िज़िकल नीड्स जो है वो उनकी पूरी करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको लव, इनकरेजमेंट, सपोर्ट, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, उनको सही और गलत का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। तो हम जो है वो पेरेंटिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बेसिकली अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो तरबियत याफ्ता हो, उसको उसमें जो चीज़ें हम देखना चाहते हैं वो सबसे पहले हमें ख़ुद में जो है वो इंट्रोड्यूस करनी होंगी। वो हमारे अंदर वो तमाम एबिलिटीज़ हमें ख़ुद में पैदा करनी होंगी, ख़ुद की हमें इस्लाह करनी होगी, तो फिर वो सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे में आ जाएंगी। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उस टाइम पे उसकी बिल्कुल ऐसे समझ लें कि आपके पास एक ऐसा मोबाइल फ़ोन आ गया है जिसमें हर फंक्शन जो है वो अब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब आपने जो जो उसके अंदर चीज़ें फ़ीड करेंगे तो फिर आपको फ्यूचर में भी जो है वो उन्हीं चीज़ों के बेनिफिट्स जो हैं वो उन्हीं चीज़ों के आउटकम्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। पेरेंटिंग तो नेचुरली तौर पे पेरेंट्स में पाई जाती है, लेकिन हमने जो है वो वक्त के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग की तरफ जाना है। आप यूँ समझ लें कि बच्चे जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स हैं। सो जैसे हम होंगे वैसे ही हमारी प्रोडक्ट होगी। जो ख़ुसूसियात हम में पाई जाएंगी, जो चीज़ें हम अपने आप में पैदा करेंगे, जो चीज़ें हम अपने बच्चे को दिखाएंगे वो वही परफॉर्म करेंगे रेदर दैन कि जो हम उन्हें बताएंगे। बच्चे जो हैं उनका ये सीन होता है कि वो लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू आर देन व्हाट यू टीच।
जो हम उन्हें सिखाते रहेंगे, कहते रहेंगे आप ऐसे करो, लेकिन वो करेंगे वो जो वो हमें करता हुआ देखेंगे। अगर एक छोटा सा बच्चा है जिसको बिल्कुल अभी वो बोलता भी नहीं है, उस स्टेज पर भी अगर आप उसके सामने कोई ऐसा काम, आप उसको नोटिस करें, आप उसके सामने कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसके सामने रोज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो खुद ब खुद जो है वो आपको फॉलो करने लग जाएगा। इवन कि उस टाइम पे उसको बिल्कुल भी पता भी नहीं है कि नमाज क्या है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्या चीज़ है ये, लेकिन वो आपको फॉलो करने लग जाएगा आपको देखते हुए। पेरेंट्स के जो एक्शन होते हैं वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू योर वर्डिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। सो एज़ ए पेरेंट हमें सबसे पहले अपनी तरबियत करनी है, अपने आप को हमने ग्रूम करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अपनी जो दौर हमारा गुज़र रहा है, जो उसकी जो चैलेंजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, या सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी पेरेंटिंग स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करना है, ताकि जो कुछ भी हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो हम खुद में उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें। बिकॉज लीडिंग बाय एग्ज़ाम्पल इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन लेक्चरिंग। सो ख़ुद को इम्प्रूव करके हमने अपने जो है अपने बच्चे का फ्यूचर जो है वो हमने डिफ़ाइन करना है अपनी स्किल से। हम सच बोलेंगे तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली सच बोलेगा, हम अच्छे काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो अच्छे कामों की तरफ लग जाएगा। हमारी रूटीन उठने जागने की अगर सही है तो वो ख़ुद ब खुद उन चीज़ों की तरफ जाएगा। और हम तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हम मुसलमान हैं, और हमारे सामने तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत है, जिस पे अमल करके ना सिर्फ हम खुद बेहतर हो सकते हैं बल्कि हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतरीन हो सकते हैं। हम जो है पेरेंटिंग से जो है वो इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग से जो इंडिविजुअल हम प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा बच्चा होगा वो फिर एक इफ़ेक्टिव इंडिविजुअल होगा। फिर ये चीज़ जो है वो एक फ़ैमिली में आ जाएगी, और जहाँ पे हर बंदा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता होगा। फैमिली से ये चीज़ एक सोसाइटी में आ जाएगी, ठीक है। और इसके आउटकम्स जो हैं वो ना सिर्फ हमें प्रेजेंट में नज़र आएंगे, बल्कि इसके बहुत ही अच्छे आउटकम्स जो हैं वो हमें फ्यूचर में भी नज़र आएंगे। बच्चे की पैदाइश से लेकर 7 साल का वो अरसा होता है जिसमें ज़्यादातर बच्चे की जो है वो ट्रेट्स डेवलप हो जाती हैं, उसकी जो है हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। और अगर दो ऐसे बच्चे जो एक ही घर में पैदा हुए हैं, अगर उन्हें दो डिफरेंट जगहों पर रखा जाए, दो डिफरेंट तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स उन पे अपनाए जाएं, तो वो बिल्कुल दो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, रेदर दैन कि उनकी जीन्स जो हैं वो सेम होंगी, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। इसके बावजूद भी वो अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे। सो इन नटशेल यही वो टाइम है जिसमें हमने जो है जो प्रोडक्ट हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वही चीज़ें अपने आप में डेवलप करके उन्हें एक इफ़ेक्टिव इंडिविजुअल बनाना है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पेरेंटिंग और उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में जो बात मैंने आप तक पहुंचाना चाही वो यकीनन आप समझ गए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।